बेखबर इश्क भाग नंबर 2। कामना को बाहर खाना पसंद नहीं था, ऊपर रसोई भी थी, तो कामना नेक्स्ट संडे को बाजार निकल गई। गैस का एक छोटा सिलेंडर ले आई। बर्तन, आटा, दाल समेत सब राशन एक ही दिन में खरीद और ऑटो में रखकर घर आ गई। संडे को लड़का भी घर पर ही रहता था। वो आराम से बैठकर उसे सामान रखते हुए देखता रहा। कामना ने भी उसे हेल्प करने को नहीं कहा। वह खुद ही सारा सामान किसी तरह घसीट कर ले आई। रसोई में सब कुछ सलीके से रखकर वो नहाने चली गई। नहाकर जब बाल बनाने लगी तो वो लड़का एक नज़र उसे देखकर निगाहें हटाते हुए बोला, कमरे में बाल मत बिखेरा करो। कामना काम करके वैसे ही थकी हुई थी। उस लड़के की बात पर वो चिढ़ गई और बोली, आप ना ज़्यादा मत बना कीजिए, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं कोई रोज़ रोज़ बाल यहाँ नहीं बनाती, कभी कभी हो जाता है, इसलिए मैं किसी को अपने साथ रखना पसंद नहीं करता था। लड़के ने नाराज़गी से बुक खोलते हुए कहा, आप तो ऐसे करते हैं जैसे आपका घर हो। कामना भी उसकी बात सुनकर बोले बिना नहीं रह सकी। वो लड़का उसे एक नज़र देखते हुए बोला, घर जैसा ही समझते हैं ये लोग मुझे, क्योंकि मेरे कारण इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी तो मुझे भी नहीं है, इन्हें एक आप ही हैं जो परेशान ना होने वाली बात पर भी परेशान रहते हैं। कामना ने आंखें घुमाते हुए कहा, ओ रियली? वो लड़का चिढ़ कर बोला, ओ यस। कामना ने भी कहा और कमरे से बाहर निकल गई। वो अपनी एक फ्रेंड स्मिता के यहाँ चली गई। स्मिता ने उसे ऐसे सोच में मगन देखा तो बोली, क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रही है? कामना अब फट पड़ी, जहाँ रहती हूँ ना वहाँ एक लड़का पहले से रहता है, हद से ज़्यादा घमंडी कह सकती हो उसे, ज़रा भी सहयोग की भावना ही नहीं है उसमें। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अक्कड़ किस बात की है उसमें, और मैं क्या करूं? प्रॉब्लम क्या है उससे? स्मिता ने पूछा। वही जानता होगा, कामना ने मुंह हिचकाते हुए कहा। ऐसा है, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अरे मैं ये नहीं पूछ रही, मेरा मतलब शक्ल सूरत से कैसा है? घर पर ही चलो देख लेना। सच में चलूं? कुछ कहेगा तो नहीं? कहेगा क्यों, किराया मैं भी देती हूँ कमरे का। स्मिता उसे साथ जाने को राजी हो गई। दोनों घर चली आई। लड़का टीवी देख रहा था। स्मिता ने एक नज़र लड़के की तरफ डाली, फिर जाकर कामना के साथ बैठ गई। स्मिता ने पर्दे की तरफ देखते हुए पूछा, ये पर्दा किसने डाला है? नहीं मैंने। बंदा तो स्मार्ट है इसलिए नखरे दिखाता है, होगा अपने लिए स्मार्ट। मुझे क्या करना है? नाम क्या है? पता नहीं, मैं नहीं जानती। करता क्या है? नहीं पता। यहाँ कितने दिन हो गए तुझे रहते हुए? 3 हफ्ते। 3 हफ्ते और तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती? ऐसे तो नहीं चलता, कुछ तो जानकारी होनी चाहिए ना। एक बात सोच, कल का क्या भरोसा, कुछ हो जाए तो? तुझे तो कुछ पता ही नहीं, इसके बारे में बताएगी कैसे किसी को कि कौन था
क्या करता था। कामना उसका चेहरा देखने लगी तो स्मिता बोली, क्या ऐसे क्या देख रही है, पूछो उससे सब कुछ, पर्दा डालकर बैठने से कुछ नहीं होता। कामना मुंह सिकोड़ते हुए बोली, मैं पूछूं, मुझे उससे बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं भी तो यही हूँ, पूछो तुम, स्मिता ने उससे प्रोत्साहित करते हुए कहा। कामना स्मिता के साथ खड़ी होकर पर्दा हटाकर उस लड़के की तरफ देखने लगी। वह चुपचाप टीवी देखता रहा। फिर आभास हुआ तो एक नज़र उन दोनों की तरफ डाली और फिर तुरंत ही नज़र हटाकर दोबारा टीवी देखने लगा। आपका नाम क्या है? कामना ने अचानक से हिम्मत करके पूछा। कुछ कहा आपने? लड़के ने भी फौरन पूछा। हाँ कहा, आपका नाम क्या है? कामना ने दोबारा पूछा। नाम से क्या लेना है? लड़के ने भी पलटकर सवाल किया। लेना है, कामना तुरंत बोली, जब साथ रहती हूँ तो पता तो होना चाहिए ना कि इंसान कैसा है, कौन है। वह लड़का बाहें उछालते हुए बोला, ओह हाँ, क्यों नहीं। आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि मैं कोई लफंगा चोर लुटेरा नहीं हूँ, BA कर रहा हूँ, यहाँ पढ़ने के लिए ही रहता हूँ। उसका जवाब सुनकर दोनों चुप हो गई। उन्हें चुप लेकिन वह खड़ा देखकर वह लड़का बोला, और कुछ जानना है? नहीं कहते हुए दोनों पर्दा छोड़कर पीछे हट गई। फ्रेंड ये था बेखबर इश्क का। तो तीसरा भाग भी आपको जल्द ही सुनने के लिए मिलेगा। इस भाग को कीजिए एंजॉय। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा ले। मैं बहुत ही अच्छी रोमांटिक स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मैं फिर मिलता हूँ तीसरे भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।